हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉन्सेप्ट। मेरा नाम धर्मेंद्र राजभर है। आज हम बात करेंगे बैंक निफ्टी ट्रेडिंग के बारे में और हम ये देखेंगे कि कैसे बैंक निफ्टी को मैं इंट्राडे में एनालिसिस करता हूँ, ठीक है, यूजिंग वेरियस टूल्स। अलग अलग टूल्स को कैसे हम यूज़ करके बैंक निफ्टी में ट्रेड बनाते हैं, कैसे हम टेक्निकल और डेटा दोनों को एक साथ अलाइन करके एक अच्छा उसमें ट्रेड बना सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम देखेंगे कि बैंक निफ्टी को हम किस तरीके से एनालाइज करेंगे, उसका ट्रेंड आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। सो ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए अगर मैं सबसे अच्छा डेटा अगर मैं बताऊं तो हम लोग फ्यूचर डेटा यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अगर बैंक निफ्टी का ट्रेंड हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ठीक है, बैंक निफ्टी का ट्रेंड, ठीक है। अब ट्रेंड आइडेंटिफाई करने का बहुत ही सिंपल तरीका है कि आप उसके डेटा को रीड करो, ठीक है, कि मार्केट सेंटिमेंट्स क्या है बैंक निफ्टी के लिए। तो हम उस डेटा को रीड करेंगे। तो डेटा जनरली हम अगर किसी पर्टिकुलर स्टॉक या इंडाइसेस का अगर डेटा निकालें तो फ्यूचर ओआई सबसे पहला डेटा आता है, जिसको हम यूज़ करते हैं उसका डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए कि एक शॉर्ट रन में बैंक निफ्टी किस तरफ हो सकता है, ठीक है। क्योंकि फ्यूचर डेटा ही एक ऐसा डेटा है जो एक्चुअली मार्केट में जो भी चेंजेस हो रहा है वो आपको इन रियल टाइम आपको बताता है कि वहाँ पर लोगों का परसेप्शन क्या है, ठीक है। तो अगर मुझे यहाँ पर अगर किसी बैंक निफ्टी या निफ्टी को दोनों में से किसी भी इंडाइसेस को अगर मुझे एक अप ट्रेंड के हिसाब से मुझे अगर उसमें ट्रेड लेना, मान लीजिए अप ट्रेंड है तो मुझे लेना होगा कि मैं इसका फ्यूचर बाय करूँगा, राइट। तो जब भी मैं फ्यूचर बाय करूँगा इसका, तो फ्यूचर बाय करने पे कॉन्ट्रैक्ट ओपन होगा जिसके वजह से ओआई बढ़ेगा, ठीक है। और वहीं पर आप देखोगे कि जो प्राइस है वो भी साथ में बढ़ता है। अब बैंक निफ्टी का मेरा क्या परसेप्शन होगा कि यहाँ पर ये ऊपर जा सकता है। तो सिंपल है, मैं डेटा के हिसाब से जाऊँ तो फ्यूचर ओआई जो है काफ़ी इसका अच्छा चल रहा है। तो अगर फ्यूचर ओआई इसका बहुत अच्छा बिल्टअप है तो बिल्टअप को किस तरीके से एनालाइज करेंगे हम वो देखेंगे, ठीक है, कि कितने दिन के साइकिल को इसने फॉलो किया है और उसके मुताबिक मैं वहाँ पर ट्रेड कैसे बना सकता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर मैंने ओआई डेटा को हम यहाँ पर लेंगे और दूसरा ये देखेंगे कि ओआई अगर बढ़ रहा है, प्राइस बढ़ रहा है, तो ये आपका क्या बताता है कि लॉन्ग बिल्टअप है, राइट। और वहीं पर अगर ओआई साथ में गिर रहा है नीचे और प्राइस भी आपका गिर रहा है तो वो बता रहा है आपका कि यहाँ पर लॉन्ग अनवाइंडिंग है, ठीक है, लॉन्ग अनवाइंडिंग है। तो ये होता है हमारा फ्यूचर में एक अप ट्रेंड वाला डायरेक्शन, ठीक है। सो फ्यूचर के हिसाब से अपसाइड का डायरेक्शन हमने देख लिया। अभी देखते हैं कि मैं डाउन साइड का डायरेक्शन कैसे ले सकता हूँ। तो सिंपल है, मैं जब शॉर्ट पोजीशन बनाऊंगा तो एक कॉन्ट्रैक्ट ओपन होगा जिसकी वजह से ओआई बढ़ेगा, राइट। और वहीं पर शॉर्ट कर रहा हूँ यानी सप्लाई में बढ़ा रहा हूँ तो इसकी वजह से क्या होगा, प्राइस इसका नीचे जाएगा, ठीक है। अब प्राइस नीचे गया और ओआई इसका बढ़ रहा है तो ये क्लियर इंडिकेशन है कि यहाँ पर इसका शॉर्ट बिल्टअप है, राइट, शॉर्ट बिल्टअप है। और यहाँ पर अगर मैंने यहाँ पर आगे जाके कुछ मैंने प्रॉफिट बुक किया तो ओआई क्या होगा, ओआई डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि मैंने अपना कॉन्ट्रैक्ट क्लोज किया है और प्राइस थोड़ा सा बाउंस बैक होता है तो इसको बोला जाएगा शॉर्ट कवरिंग, ठीक है, इसको बोला जाएगा शॉर्ट कवरिंग। तो ये इंडिकेट करता है कि इस पर्टिकुलर इंडाइसेस में या फिर पर्टिकुलर स्टॉक में एक डाउनसाइड का डायरेक्शन आया है। अभी हम देखते हैं कि इसको हम किस तरीके से रीड करते हैं। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन है। तो यहाँ पर आप ट्रैक में जाइए और बिल्टअप स्क्रिप्ट सिंबल को मैंने ओपन किया, ठीक है। तो इसमें हम सिंबल साइकिल फ्यूचर ओआई है तो फ्यूचर ओआई हिस्टोरिकल को मैं ओपन करूँगा और यहाँ पर मैंने बैंक निफ्टी का डेटा मैंने लगा के रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक क्लियर इंडिकेशन देखिए, अगर मैंने 20 डेज का साइकिल लिया है, ठीक है, यहाँ पर मुझे चारों का इंडिकेशन है, ठीक है। चारों जो हमारा फ्यूचर का जो डेटा है जो बिल्टअप बन रहा था उसके हिसाब से यहाँ पर इंडिकेशन है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर लॉन्ग बिल्टअप है, लॉन्ग अनवाइंडिंग है, शॉर्ट बिल्टअप है और शॉर्ट कवरिंग है, चारों है, ठीक है। तो मैं राइट फ्रॉम द बिगिनिंग यहाँ पर देख रहा हूँ। अगर मैं ज़्यादातर मैं 20 डेज का डेटा लेता हूँ, 20 दिन का, क्योंकि एक शॉर्ट टर्म में अगर आप देखो तो 20-25 दिन का जो डायरेक्शन होता है उसको फॉलो करता है, राइट। सो 20-25 दिन का जो डेटा यहाँ पर फॉलो कर रहा है, यहाँ पर मैं क्लियरली देख रहा है कि यहाँ पर 19 को जून 19 वहाँ पे लॉन्ग बिल्टअप हुआ, फिर लॉन्ग बिल्टअप हुआ। यहाँ पे मुझे शॉर्ट कवरिंग दिख रहा है, मतलब जिन्होंने शॉर्ट किया था वहाँ पर अपना यहाँ पर उन्होंने लॉसेस बुक किया है, राइट।
अब यहीं से देखिए यहाँ पर थोड़ा लॉन्ग अनवाइंडिंग हुआ, मतलब यहाँ पर जो जिन्होंने पोजीशन बनाया था उसमें से कुछ लोगों ने यहाँ पर अपना पोजीशन यहाँ पर क्लोज किया, प्रॉफिट बुक किया है। लेकिन अगेन आगे देखिए 2 बड़ी लॉन्ग बिल्टअप आई। उसके आगे आप देखिए शॉर्ट कवरिंग आई, अगेन जिन्होंने शॉर्ट बनाया था यहाँ लॉसेस बुक कर रहे हैं। और यहाँ पर आप क्लियरली देख रहे हो कि ये जो राइट फ्रॉम द 19 जून अगर मैं ये डेटा देखूँ तो यहाँ 51,000 के नीचे इसका प्राइस चल रहा था, अराउंड 51,500, वहाँ पर 50,500 के आसपास का प्राइस चल रहा था। वहाँ से जब ये ऊपर गया, ठीक है, वहाँ से जब ये ऊपर जाना शुरू किया, 51,000 के ऊपर क्रॉस कर लिया, तो लॉसेस बुक करना लाजमी है। उसके बाद देखिए वापस से यहाँ पर लॉन्ग बिल्टअप हुआ और यहाँ पर आप देख सकते हो कि कैसे शॉर्ट कवरिंग वापस से हुई। जिन्होंने शॉर्ट बिल्टअप किया था वो अपना यहाँ पर लॉसेस बुक कर रहे हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर लोगों को लगा कि हो सकता है कि ये यहाँ पर नीचे आए, कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है, उन्होंने ये डेटा पीछे देखा नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने शॉर्ट किया, मार्केट थोड़ा सा नीचे आया, लेकिन आप देखिए यहाँ से अगेन लॉन्ग बिल्टअप करके यहाँ से मार्केट कैसे सस्टेन किया है। पूरा खेल यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर जितने लॉन्ग बिल्टअप थे उनके कंपैरिजन में लॉन्ग अनवाइंडिंग कम हुई है, मतलब लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग कम किया है। इसका मतलब है कि मार्केट अभी भी अप ट्रेंड में ही बना हुआ है। तो मैं जब भी ट्रेड लूंगा, चाहे मैं रेजिस्टेंस देखूं या सपोर्ट देखूं, मैं ऑलवेज अप ट्रेंड की बात करूंगा, ठीक है। अभी रेजिस्टेंस सपोर्ट तो मैं मार्क कर लूंगा कि कहां पर रेजिस्टेंस सपोर्ट बना है, ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल चार्ट एंड ऑन द बेसिस ऑफ ओपन इंटरेस्ट, ठीक है। दोनों केस पे देखूंगा, लेकिन डेटा चेंजेस मैं ओवाई के हिसाब से देखूंगा ओपन इंटरेस्ट में, कि करंट टाइम के बेसिस पर कहां पर डेटा थोड़ा सा चेंजेस हो रहा है, जिसके मुताबिक मैं वहां पर ट्रेड ले सकता हूं, ठीक है। तो अब तो मेरा यहाँ पर क्लियर हो गया कि मार्केट अभी भी अप ट्रेंड है, क्योंकि यहाँ पर जितना भी लॉन्ग बिल्टअप था, एग्रेसिवनेस आप देख सकते हो, उसके कंपेयर में आप देखोगे कि जो लॉन्ग अनवाइंडिंग है वो कम है और शॉर्ट कवरिंग धड़ाधड़ हो रही है। आप देख सकते हो, ये देख सकते हो कि यहाँ पर भी शॉर्ट कवरिंग, वहाँ पर भी शॉर्ट कवरिंग, मतलब जिन्होंने शॉर्ट पोजीशन बनाया वो होल्ड बिल्कुल नहीं की है, ठीक है। तो चलिए अभी देखते हैं कि कंपैरेबली यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर ट्रेड हमारा बना हुआ है। जस्ट अ मिनट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये हमने यहाँ पर एक व्यू बनाया कि किस तरीके से बैंक निफ्टी का ट्रेड बना हुआ है। अभी हम जाते हैं चार्ट पर, एनालाइज में जाके चार्ट ऑर्डर एंड ट्रेड। तो मैंने बैंक निफ्टी का देखिए 5 मिनट का चार्ट लगा, ऑलरेडी ये मैंने यहाँ पर रेजिस्टेंस सपोर्ट मैंने मार्क किया है। पहले ये रेजिस्टेंस था, ठीक है, जिसको देखकर मुझे ट्रेड इसमें लेना था, और ऑलरेडी आप देख सकते हो कि किस तरीके से इसको इसने फॉलो किया है, ठीक है। अभी यहाँ पर आप देख सकते हो कि कहीं पर इसी रेजिस्टेंस को, ठीक है, पहले ये यहाँ पर सपोर्ट बना, उसके बाद आप देख सकते हो आगे जाके रेजिस्टेंस बन गया, ठीक है। अभी आप देख सकते हो जैसे 11 तारीख को ये जो सपोर्ट बन गया था, ये बाद में रेजिस्टेंस बन गया, ठीक है। और यहाँ पे 52,300 का जो लेवल है इसको ब्रेक करके ऊपर गया, ठीक है। अभी 52,300 के लेवल को ब्रेक करके ऊपर जाना ये लॉजिक वाली बात नहीं है। यहाँ पर डेटा को रीड करेंगे तो यहाँ पर क्लियर हम लोग को समझ में आ जाएगा कि क्यों उसको यहाँ पर ब्रेक करके गया, ठीक है। और इसी को आज हमने सपोर्ट बना के यहाँ पर ट्रेड किया, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो कि इस तरीके से मार्केट नीचे आया, अगेन यहाँ पर सस्टेन किया, ठीक है। अब ये सस्टेन जब किया तो हो सकता है कि इसको ब्रेक करके नीचे जाए, लेकिन हमारा डेटा कुछ और कह रहा था कि इसको ब्रेक करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। अभी डेटा के लिए हम जाएंगे ट्रैक में, ओवाई, ऑप्शन ओवाई में मैं सेलेक्ट करूंगा ओपन इंटरेस्ट, ठीक है। सो ये अभी इसका करंट फेयर प्राइस इसका चल रहा है जिसमें मार्केट क्लोज हुआ है, यहाँ पर देख सकते हो 52,500, ठीक है। 52,500 का इसका प्राइस चल रहा है। अभी मैं कह रहा था कि 52,300 का हम इसमें देखेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पर एक कंसेप्ट समझिए कि जो जो ग्रीन आपको बार दिख रहा है वहाँ पे कॉल ऑप्शन राइटर्स ने पोजीशन बनाया, और जो जो रेड बार दिख रहा है आपको पुट राइटर्स ने वहाँ पोजीशन बनाया, ठीक है। अभी ये जो सेलर्स हैं पोजीशन क्यों बनाते हैं हम जरा उसको समझते हैं, फिर वहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरीके से उसको देखकर मैंने वहाँ पर ट्रेड बनाया, ठीक है। ऑलराइट। सो अगर मैं बात करूं कि एक पर्टिकुलर स्पॉट है तो इसके ओटीएम पर यहाँ पर सीई राइटर्स होते हैं, कॉल राइटर्स, ठीक है। और यहाँ पर नीचे आप जाके नीचे जाएंगे तो यहाँ पर पीई राइटर्स होते हैं, पुट राइटर्स, ठीक है। दोनों के लिए ओटीएम होता है ये, ठीक है, आउट ऑफ द मनी होता है। अभी ये आउट ऑफ द मनी क्यों बनाते हैं? क्योंकि ये मार्केट का एक रेंज डिसाइड करते हैं। इनका मानना है कि मार्केट इसी रेंज में रह सकता है, तो वहाँ पर ये हैवी क्वांटिटी में राइट करते हैं पोजीशन, ठीक है।
अभी मार्केट इनके मुताबिक नहीं चलता है, मार्केट इज ऑलवेज डायनेमिक, ठीक है। मार्केट के अंदर डिमांड एंड सप्लाई ज़्यादा चलती है कि मतलब कहाँ पे ज़्यादा बायर्स आ रहे हैं, सेलर्स आ रहे हैं, उनके मुताबिक वो सिस्टम चलता है, राइट। अभी जैसे हम एक क्लियर एग्जांपल है कि मार्केट में जैसे कोई भी कमोडिटी आप ले लीजिए, ठीक है, अगर उसकी सप्लाई ज़्यादा हो गई लेकिन डिमांड कम है तो ऑब्वियसली प्राइस उसका सस्ता हो जाएगा, कोई लेगा भी नहीं, ठीक है। एंड वैसे ही आप देखोगे कि अगर उसका डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है तो महंगा हो जाता है। तो क्लियर कंडीशन है, उसके मुताबिक यहाँ पर ड्राइविंग फोर्सेस होता है वो, ठीक है, और उसके मुताबिक मार्केट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पकड़ता है। जैसे मैंने आपको कहा कि अगर बैंक निफ्टी, मुझे ऐसा लग रहा है, मेरा परसेप्शन है अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल न्यूज़ एंड अकॉर्डिंग टू टेक्निकल कि बैंक निफ्टी यहाँ से यहाँ जा सकता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं क्या करूँगा, उसमें बुलिश पोजीशन बनाऊंगा, फ्यूचर बाय करूँगा। तो एक ड्राइविंग फोर्स हो जाएगा, एक बहुत ज़्यादा फोर्स हो जाता है और जिससे वो सारे बैरियर्स तोड़कर वो ऊपर चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर राइटर जो पोजीशन बनाते हैं, अगर मार्केट इनके मुताबिक नहीं चला, यहाँ से मान लीजिए कॉल राइटर्स की बात कर रहा हूँ, अगर उनका कोई भी पर्टिकुलर लेवल यहाँ से ब्रेक करके ऊपर जाता है, ठीक है, तो ये कॉल राइटर्स हैं, ये क्या करेंगे, यहाँ से अपनी पोजीशन अनवाइंड करेंगे, अनवाइंड करेंगे, ठीक है। मतलब उनको एक फियर आया हुआ है कि ये ऊपर जा सकता है, तो यहाँ तो या तो फिर वो नो प्रॉफिट नो लॉस पे निकलेंगे, या तो थोड़ा मार्केट ऊपर जाता है तो वहाँ पर लॉस बुकिंग करेंगे, राइट। तो जो ओपन इंटरेस्ट है वहाँ पे आप देखोगे जो बार ऐसे बना होगा, ठीक है, वहाँ पर ऐसा ब्लैंक बार बन जाएगा, वहाँ पर ऐसा ब्लैंक बार बन जाएगा, वो इंडिकेट करता है कि यहाँ पर अनवाइंडिंग हुई है, राइट। क्योंकि एक फियर आ गया, उनके पास जो भी डेटा वो रीड कर रहे हैं, जो भी सेटअप वो फॉलो कर रहे हैं, उसके मुताबिक वहाँ पर वो सस्टेन नहीं करेगा, उसको ब्रेक करके ऊपर जाएगा, ठीक है। तो इसके मुताबिक मुझे ओआई ओपन इंटरेस्ट जो देखता हूँ उसमें मुझे इस तरीके से दिखेगा। उसी संदर्भ में अगर मैं ये बात करूं कि अगर प्राइस यहाँ पर आके मूव कर रहा है ऐसे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से ऊपर नहीं जाने वाला है, ठीक है, जो भी राइटर्स हैं, तो वो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर जो उनका आप देखोगे जो बार वहाँ पर बना हुआ है, इसमें यहाँ पर डार्क कलर में आएगा, मतलब यहाँ पर अगर ग्रीन है तो यहाँ डार्क ग्रीन आएगा, वहाँ पर पोजिशन क्या हो रही, ऐड हो रही है, मतलब वो और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट है कि प्राइस इसके ऊपर नहीं जा सकता, थोड़ा सा ऊपर जाएगा मे बी, और वहाँ पे थोड़े दिन तक वहाँ पर घूमेगा, फिर वापस से वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो उनमें ये स्ट्रांग बिलीव होता है कि वहाँ पर मार्केट वहाँ से नीचे आ सकता है, तो वहाँ पर वो लोग क्या कर देते हैं, पोजीशन ऐड करते हैं। तो ये अनवाइंडिंग और यहाँ पर होता रहता है, ठीक है। अभी कॉल राइटर्स जो होते हैं ये हमेशा इन्हें मंदी का दौर देखते हैं, मतलब ये नीचे गिराने की सोचते हैं, और पुट राइटर्स जो होते हैं ये आप देखोगे ये तेजी के मार्केट के लिए होते हैं। मतलब पुट राइटर्स, मैं तभी पुट ऑप्शन को राइट करूंगा जब मेरा व्यू ये है कि ये जो बैंक निफ्टी या निफ्टी है ये ऊपर जा सकता है, और मैं कॉल को राइट तभी करूंगा जब मुझे ऐसा लगेगा कि ये नीचे जा सकता है, ठीक है। अभी ओटीएम पर है, ठीक है, तो ओटीएम पर इनको कुछ खासा असर नहीं होता है, बिकॉज मार्केट जो है इसके बीच में ऑसिलेट करेगा। अगर ये दूर के ओटीएम पे किए हुए हैं तो ये 2-3 दिन इनका टाइम डिके का इनको थोड़ा बहुत प्रॉफिट इनको हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर आप देखोगे जो मेजर चेंजेस जो आते हैं वो स्पॉट पर आते हैं, तो कभी भी हमें स्पॉट पर ही देखना है। जब भी हम इंट्राडे करेंगे तो मुझे स्पॉट पर देखना है कि वहाँ पर क्या चल रहा है। तो मान लीजिए कि मेरा जो स्पॉट है राइट नाउ ये है 52,300, जो कि आज हमने स्पॉट पकड़ा था, ठीक है। अभी प्राइस यहाँ से नीचे आए, यहाँ से या ऊपर आए, दोनों ही कंडीशन आप पकड़ लीजिए। तो मान लीजिए ऊपर से ये नीचे आ रहा है, राइट, ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो ये स्पॉट जो है करंट, इस पे आपको दोनों मिलेंगे, सीई राइटर्स भी मिलेंगे और यहाँ पर पीई राइटर्स भी मिलेंगे। अब देखना ये है कि कौन ज़्यादा बढ़ता है और कौन ज़्यादा गिरता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लाइव मार्केट में ये चेक करते हैं कि सीई राइटर्स जो हैं वो कम हो रहे हैं या फिर ज़्यादा हो रहे हैं, या वो भी आप देखेंगे जो पुट राइटर्स वो भी कम ज़्यादा हो रहे हैं कि नहीं, ठीक है। तो फेवरेबल कंडीशन यहाँ पर क्या बनती है कि जो सीई राइटर्स हैं वो थोड़े थोड़े कम होना शुरू होते हैं, और जो पीई राइटर्स हैं वो थोड़े थोड़े बढ़ना शुरू होते हैं, राइट। इन दोनों में जो फाइट चलती है यहाँ पर ये चेंजेस देखने को हमें मिलता है। तो सीई राइटर्स कम हो जाएंगे और पीई राइटर्स बढ़ जाएंगे, और आपको राइट साइड कॉर्नर में दिखेगा कि यहाँ पर कितना एडिशन हुआ है, कितना सब्ट्रैक्शन हुआ है, राइट।
तो एडिशन हमें इंडिकेट करता है कि जिस पर्टिकुलर ऑप्शन में एडिशन हुआ है वहाँ पर वो लेवल स्ट्रांग हुआ है, मतलब अगर कॉल राइटर्स एडिशन हुआ है तो वो एक अच्छा रेजिस्टेंस बनने जा रहा है, अगर पुट राइटर्स अगर स्ट्रांग हो रहे हैं तो एक अच्छा सपोर्ट बनने जा रहा है, ठीक है। और वहीं से मार्केट चेंज होता है, तो अगर ऊपर से नीचे आ रहा है तो यहाँ से करके बाउंस बैक करके जाता है, ठीक है। अब बाउंस बैक करके जाता है तो हम एक टेक्निकल इंडिकेटर के हिसाब से देखेंगे, ठीक है। हमारा ऑर्डर बुक इंडिकेटर है जिसमें हमें क्लियर दिखेगा कि वहाँ पर बायर ज़्यादा डोमिनेंट है कि सेलर, और जहाँ से हम एक बाय पोजीशन बना सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर प्राइस यहाँ से ऐसे ऐसे ऊपर करके ऊपर आ रहा है तो जैसे मैंने बताया CE जो है वो अगर कम होंगे, PE ज़्यादा होंगे तो यहाँ से ये ऐसा ऊपर चला जाएगा, अगर वाइस वर्सा उल्टा होगा तो ये वापस से नीचे आ जाएगा, ठीक है। सो ये हमारा कंडीशन था। अभी देखते हैं कि हम वहाँ पर क्या देखना चाह, वहाँ पर हम क्या रीड कर सकते हैं, ठीक है। तो 52,300 का जो लेवल है यहाँ पर आप देखिए कॉल राइटर्स जो है, ठीक है, कॉल राइटर्स आप देख सकते हो 2,11,575, जिसमें आप देखोगे -80,000, मतलब वहाँ पर कॉल राइटर जो थे उन्होंने पोजीशन अनवाइंड की, उनमें फियर आया कि बाजार नीचे जा सकता है, ठीक है। ऑलमोस्ट 1/3 हम बोल सकते हैं कि उन लोग ने सोचा कि ये नीचे आएगा, ठीक है। 1/3 लोग 1/3 जो है वो सोच रहे कि नीचे आएगा, उन्होंने पोजीशन काट लिया। वहीं पर आप देखोगे जो पुट राइटर्स हैं 11,60,000 के आसपास इनका यहाँ पर आप देख सकते हो पुट राइटर्स की जो काउंटिंग है वो 11,60,000 है, ठीक है। 11,60,000 पुट राइटर्स है, जिसमें 6.5 लाख तो अभी ऐड हुए हैं, मतलब 50% आप देखोगे कि उसके अंदर अभी ऐड हुए हैं, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट किधर जा रहा है, बुलिश की ओर जा रहा है, स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट पूरे तरीके से बुलिश की ओर जा रहा है। तो 52,300 वहाँ पे जब प्राइस सस्टेन किया और यहाँ पर हमने देखा कि पुट राइटर्स धीरे धीरे इंक्रीज हो रहे हैं और कॉल राइटर्स वहाँ पे कम होने शुरू हो गए। तो लाइव मार्केट में आपको ये डेटा दिख गया जहाँ पर हमने एक क्लियर इंडिकेशन लगाया कि यहाँ पर ये ऊपर जा सकता है, ठीक है। अभी बस हमें एक इंडिकेटर की ज़रूरत थी कि जहाँ पर मुझे दिखे कि कौन ज़्यादा डोमिनेंट है, तो हमने ऑर्डर बुक में देखा, ठीक है। तो हम जाते हैं ऑर्डर बुक में, तो एनालाइज में जाके मैंने चार्ट्स एंड ऑर्डर्स मैंने देखा, ठीक है। निफ्टी का आप देख सकते हो 5 मिनट का चार्ट है, ये देखिए मैंने सपोर्ट ऑलरेडी यहाँ पर बनाया हुआ है। मॉर्निंग में ये बना था क्योंकि वहाँ पे ये स्पॉट उसका चल रहा था, ठीक है। तो जब स्पॉट चल रहा था तो देख सकते हो यहाँ पे ये देखिए पूरा प्राइस को यहाँ पर सस्टेन कर रहा है, राइट, पूरे प्राइस को यहाँ पर सस्टेन कर रहा है। तो मैंने वेट किया क्योंकि मेरा व्यू एक बुलिश है, मैंने ऑलरेडी फ्यूचर का डेटा देखकर मैंने सोच लिया है कि ये बुलिश रहेगा और उसके मुताबिक ही मैं इसमें ट्रेड लूँगा। मैं कोई दूसरा ट्रेड इसमें लेने के लिए इच्छुक नहीं था, ठीक है। क्योंकि अगर आप ट्रेंड के साथ बनाते हो, ऑलरेडी आपको वो फ्यूचर का ट्रेंड बताया, तो लॉस होने की संभावना कम हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए जब यहाँ पर इसको यहाँ पर पुल बैक किया तो मैंने देखा कि बायर और सेलर में डिफरेंसेस कितना है, जो ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। सेलर मेरे 10,000 हैं और बायर मेरे सिर्फ 7,500 हैं, ठीक है। तो मैंने वेट किया कि मैं बोला इसके आगे हम देखते हैं कि मुझे कहाँ पर मिल सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट वाला जो कैंडल बनी वहाँ पर आप देख सकते हो कि बायर इनिशिएटेड क्वांटिटी जो कि 22,000 है और सेलर आपके कितने हैं, 10,000 से भी कम है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वांटिटी सीधा डबल हो गई, तो यहाँ पर आपको इंडिकेट कर रहा है कि एक बुलिशनेस यहाँ पर मुझे मिलने वाली है, ठीक है। इंडिकेट कर रहा है कि बुलिशनेस मिलने वाली है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक ट्रेड बनाएंगे और यही जो नीचे जो कैंडल यहाँ पर पुल बैक हुआ था इसका लो रख के मैं एक स्टॉप लॉस रखूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं ट्रेड लेता हूँ, ठीक है, तो देखिए ये कैंडल के क्लोज पे मैंने ट्रेड लिया और यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस लगा रहा हूँ, ठीक है। जस्ट अ मिनट। तो ये मेरा स्टॉप लॉस था, ठीक है। रिस्क रिवॉर्ड मेरा मिनिमम 1:1.5 रहना चाहिए, ठीक है, एक फिजिबल टारगेट जो होता है, लेकिन हम 1:2 का टारगेट भी रख सकते हैं। बैंक निफ्टी है, उतना वॉलेटिलिटी आपको मिल जाती है, ठीक है। तो इसमें 1:2 का टारगेट अगर मैं रखूँगा तो मुझे यहाँ पर मिलने को तैयार है, ठीक है। लेकिन हमने 1:1.5 रखा जो कि एक मिलना ज़्यादा मुनासिब रहता है, ज़्यादा ठीक होता है। तो आप देख सकते हो कि जो मेरा स्टॉप लॉस था उसके मुताबिक मुझे यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कितना मिल रहा है, ठीक है।
सो टारगेट मेरा 270 पॉइंट्स का एटलीस्ट मेरा सबसे बड़ा टारगेट जो होगा 270 पॉइंट्स का होगा, तो वहाँ पर मुझे ईजिली अचीव हो गया। ठीक है, तो ये मैंने एनालिसिस किया यूजिंग फ्यूचर डेटा। मैंने यहाँ पर फ्यूचर डेटा को पहले एनालाइज किया कि बैंक निफ्टी का ट्रेंड क्या है, ट्रेंड अपवर्ड है, मैंने उसी ट्रेंड को फॉलो किया। ठीक है, बाद में मुझे एक अच्छा सपोर्ट और रेजिस्टेंस चाहिए। टेक्निकल बेस पे तो हम उसमें बना सकते हैं कि कौन से जगह पर एक अच्छा सपोर्ट या रेजिस्टेंस मिल रहा है, कि ठीक है प्राइस बार बार यहाँ से रिजेक्ट हो रहा है तो आपका एक अच्छा रेजिस्टेंस का सपोर्ट है। ठीक है, लेकिन उस पर्टिकुलर लेवल पे डेटा क्या कह रहा है ये मुझे रीड करना बहुत ज़रूरी है, राइट। तो जब मैंने देखा कि यहाँ पर ब्रेकआउट किया, ठीक है, और यहाँ पर थोड़ा टाइम बिता और यहाँ से पूरा पुल बैक करके देखिए पूरा ऊपर तक गया, तो मेरा एक अच्छा यहाँ पर एक सपोर्ट ये बन गया। ठीक है, पहले रेजिस्टेंस था, पहले सपोर्ट था, फिर रेजिस्टेंस बना। अभी मुझे यही देखना है कि आगे काम करेगा कि नहीं। तो मैंने 52,300 के लेवल पे ओपन इंटरेस्ट को चेक किया, और वहाँ पर मैंने ये चेक किया कि जब मार्केट ओपन हुआ तो वहाँ पे पुट राइटर्स और कॉल राइटर्स में बहुत फाइट चल रही थी, जिसके वजह से कॉल राइटर्स कम हुए, पुट राइटर्स बढ़ गए। तो मुझे एक क्लियर डायरेक्शन हो गया कि मार्केट ऊपर जा सकता है, तो मुझे एक बॉटम से मुझे यहाँ पर ट्रेड मिल सकता है। तो मैंने सपोर्ट लगा के, जब भी मुझे एक फेवरेबल कंडीशन दिखा कि मुझे यहाँ पर एक ऑन द डेटाबेस इंडिकेटर क्या कह सकता है, तो मैंने ऑर्डर क्वांटिटी को देखा, और वहाँ पर मुझे देखा कि जब यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, 10:15 पे यहाँ पे, और मैंने देखा कि मुझे क्वांटिटी भी मैच कर रही है, बायर ज़्यादा डोमिनेंट है सेलर के मुकाबले, तो मेरा वहाँ पर एक ट्रेड इनिशिएट हुआ। ठीक है, और एक इजीली मुझे 1.5 रेशियो का 1:1.5 रेशियो का मुझे एक टारगेट अच्छा मिल गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप बैंक निफ्टी को एनालाइज कर सकते हो। आइडेंटिफाई द ट्रेंड, रेजिस्टेंस सपोर्ट को मार्क कीजिए यूजिंग OI। ठीक है, ऑलवेज यूज द डेटा टू मार्क द टेक्निकल्स। उसके बाद मैंने टेक्निकल इंडिकेटर देखा, वो भी डेटाबेस ही इंडिकेटर है। ठीक है, और मुझे क्लियर यहाँ पर मुझे मिल गया एक डायरेक्शन, और मैंने वहाँ पर ट्रेड लिया। ठीक है, तो ये था हमारा बैंक निफ्टी का एनालिसिस। ओके, इस तरीके से आप बैंक निफ्टी को एनालाइज करके एक अच्छा खासा इंट्राडे ट्रेड बना सकते हैं। ऑलराइट, और भी ऐसे जानकारी पूर्ण तत्व जानने के लिए कॉन्सेप्ट से जुड़े रहिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए। मैं धर्मेंद्र राजभर, आपका धन्यवाद।